अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 3 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हमने जो लास्ट वीक 2 था उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात की थी। ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हम किस तरह कंप्यूट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑपरेशन जो होंगे वो किस तरह हम जो है वो कंप्यूट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कौन से बेसिक ऑपरेशन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीक में जो हमारे पास आउटलाइंस हैं वो ये होंगे कि हाउ टू कंप्यूट रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम में हम टाइम किस तरह कंप्यूट करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस को जो है वो हमने काउंट करना है, और एक ऑपरेशन का अगर हम सपोज 1 मिली सेकंड या 1 सेकंड लगाते हैं तो हमारे पास उसका रनिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस। तो हमारे पास जो एल्गोरिदम होता है उसमें कौन सा बेसिक ऑपरेशन होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बेसिकली हम टाइम जो है वो कम्प्लेक्सिटी में काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हाउ टू कंप्यूट बेसिक ऑपरेशन इन एल्गोरिदम, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है वो बेसिक ऑपरेशन है और कौन सा नहीं। ठीक है, रूल्स टू कंप्यूट द ऑपरेशन फॉर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हम रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, students will able to understand how to compute running time of the algorithms and what are the basic operations and how to compute basic operation in algorithms. Similarly, the rules to compute the operation for the different student, the student जो है वो easily इन सब चीज़ों को understand कर सकता है और किस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है कि किस तरह हमने जो है वो रनिंग टाइम को कैलकुलेट करें। ठीक है, वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट हमारे पास है हाउ टू कंप्यूट रनिंग टाइम फॉर एल्गोरिदम बाय इंस्पेक्टिंग द सूडो कोड, जो हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया था। वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड बाय एल्गोरिदम एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज, यानी कि जब हम जो इनपुट था, यानी कि जो इनपुट साइज था, ठीक है, इनपुट हम देंगे तो हमारे पास जो है वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जो बेसिक ऑपरेशन की बात करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम है जी, जो हमने लास्ट जो वीक था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये एल्गोरिदम करता क्या है। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें से हम देखना चाहते हैं कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो उस एल्गोरिदम को मैंने आपको कहा था कि उसमें देखेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ना, तो वो मैंने कहा था चेक करना। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑपरेशन आपने किस तरह जो है उसको देखना होगा। ठीक है, अब इसमें देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है इसमें ये किस तरह वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे पास जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है करंट मैक्स, और इसको हम क्या साइन करें ए ऑफ ज़ीरो, तो ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा कि हमारे पास जो एरे है पर जो की फर्स्ट जो वैल्यू है उसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करें। ठीक है, दूसरा मेन केस आता है लूप का। तो लूप के अंदर बेसिकली हमें जो है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसमें देखिए हमारे पास जो फॉर लूप है इसके जो है वो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास मान रहे हैं 2n दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ये किस तरह 2n आ रहे हैं, इस ये वाली फॉर लूप की स्टेटमेंट है इसके। इसमें देखें कि जो इनिशियलाइजेशन होती है वो 1 टाइम होती है। ठीक है, इस तरह हमने आई इक्वल टू 1 है, ये एक दफ़ा परफॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो कंडीशन है वो एन टाइम जो है वो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एन टाइम एग्जीक्यूट होगी, और हमारे पास जो इंक्रीमेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, एन माइनस 1 टाइम होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने देखना है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और कंडीशन के केस जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद फिर ये इंक्रीमेंट वाला काम होता है। ठीक है, अगर कंडीशन जो है वो एन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है तो बॉडी जो है वो उससे एक कम चलेगी, क्योंकि एन जो लास्ट वाला एन हो, जो लास्ट वाली जो चेकिंग होगी वो फॉल्स होगी ना, तो फिर ये लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अगर जो कंडीशन है वो एन टाइम लिखा है तो उसकी जो बॉडी होगी वो एन माइनस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इनको उससे एक दफ़ा कम एग्जीक्यूट होगी और उसमें फिर आपका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इनको जब आप ओवरऑल ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 2n, यानी कि 1 प्लस एन प्लस एन माइनस 1। तो ये वाला -1 और ये फर्स्ट वाला 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास 2n बन जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने बात की है कि जो लूप की बॉडी है वो n माइनस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो ये इफ़ वाली कंडीशन और इसके अंदर जो उसकी बॉडी है वो कितनी दफ़ा फिर एग्जीक्यूट होगी, n माइनस 1 टाइम। ठीक है, तो इसमें देखें कि जब आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू जो है वो
n-1 टाइम चलेगी, तो इसमें 2 जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो एक दफ़ा एरे की वैल्यू को गेट करना, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन को चेक करना। ये दो ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन, और उसके बाद n-1 टाइम ये वाली लाइन चलेगी, तो इसलिए हमने लिखा 2 इंटू n-1 टाइम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है कि एरे की वैल्यू को गेट करना और असाइन करना, ये दो ऑपरेशन होंगे, ठीक है। और ये वाली जो है वो वर्स्ट केस आपने देखना है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आप ये सपोज कर लें कि ये कंडीशन हर दफ़ा ट्रू होगी, तो उसकी इफ़ की बॉडी भी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो जितनी दफ़ा इफ़ की बॉडी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इतनी दफ़ा ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा n-1, ठीक है। और लास्ट में जो रिटर्न वाला केस है, ये बेसिकली रिटर्न करंट मैक्स जो है वो यहाँ पर जो है वो लूप से बाहर है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिखना था, तो ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी ना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशन को आप सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 6n-2 ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल है, तो इसमें हम कह रहे हैं इनिशियलाइजिंग एरे विद ज़ीरो। तो दो एल्गोरिथम्स हैं आप जिसको यूज़ करते हो जो है वो आप किसी भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसमें अब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म होंगे। अब देखें कि अगर हमारे पास जो है वो एक एरे का साइज़ n है, ठीक है, तो उसमें आप 0 इंडेक्स से लेकर n-1 तक का आप इंडेक्स हमारे पास हैं, और उस पर हमने 0 को इनिशियलाइज करना है। तो एक ऑपरेशन है, उसको आप C1 का नाम दे रहे हैं, तो C1 कोई भी कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो C1 यानी कि ये वाला ऑपरेशन, फिर C1 क्योंकि एक ही काम हो रहा है लेकिन बार बार काम हो रहा है, तो C1, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, एट द एंड सब इन C1 को ऐड करना है, तो C1 प्लस C1 अप टू C1। तो अब आपने ये देखना है कि ये C1 कितनी दफ़ा रिपीट हुए थे, क्योंकि हमारे पास ये जो इंडेक्स हैं वो कितने n हैं, ठीक है, टोटल n है 0 से लेकर n-1 तक, जिसका मतलब है कि ये C कितने होंगे, ये भी n होंगे, तो ये क्या बन जाएगा C1 इंटू n टाइम ये वाले आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला केस जो है वो काफ़ी लेंथी हो सकता है कि अगर आपके पास n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो फिर आप इसको किस तरह इस तरह जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम एल्गोरिथम 2 को यूज़ कर सकते हैं कि इसी काम को हम, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिपीटिशन के लिए हम लूप को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप फॉर का लूप लगा लें जिसमें आप i की वैल्यू 0 से लेकर n तक, n लेस देन n तक आपने रखी है, ठीक है, i+1, तो इसको आपने एक कांस्टेंट वैल्यू साइन कर, यानी कि ये फॉर वाली बॉडी है इसको आपने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, और उसके बाद आपने जो इनिशियलाइजेशन है उसको आपने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये वाला केस जो है इसको थोड़ा समझना है कि आपने जो है वो जी दो स्टेटमेंट थी, तो आपने दो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर लिख लिए ना। अब आपने फिर ये देखना है कि ये जो C2 होगा जो फॉर लूप के अगेंस्ट आपने लिखा है, तो ये फॉर लूप वाली जो स्टेटमेंट है ये इटसेल्फ कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी ना, यानी कि इस फॉर वाली जो लाइन है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी ना। तो अब देखें कि इस C2 के अगेंस्ट यहाँ पर नीचे आए, तो C2 के अगेंस्ट आपने लिखा है n+1, ठीक है। तो n+1 क्यों होगी, अब देखें कि हमारे पास 0 से लेकर n तक जो है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन की, तो n टाइम तो ये लाजमी एग्जीक्यूट होगी इसकी बॉडी ना, ठीक है। +1 क्यों लिखा आ रहा है कि जो एक हम फॉल्स चेक करते हैं कि जब i की वैल्यू जो है वो n हो जाएगी, तो n लेस देन n जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन होगा जो फॉल्स का केस होगा, जिसमें आपके पास ये वाला लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। तो इतनी दफ़ा जो है n+1 टाइम ये फॉर वाली जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसमें जितने भी ऑपरेशन होंगे वो C2 को हमने रिप्रेजेंट किए थे, तो वो वाली वैल्यू उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इस तरह आपके पास जो C1 है वो बेसिकली क्या है, बॉडी है। तो हमने यहाँ पर भी अभी बात की, तो बॉडी जो है लूप की कितनी दफ़ा चलेगी, n टाइम, 0 से लेकर n-1 का मतलब है n टाइम, ठीक है। तो C1 जो है वो देखें कि हमने उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया, n, सही है। n हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लूप की बॉडी जो है वो n टाइम एग्जीक्यूट होगी। C2 के साथ n+1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि लूप की बॉडी जो है वो n टाइम है, और एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो हमें फॉल्स मिलता है, और फॉल्स में ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को जब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो थर्ड एग्जांपल है जिसमें दो लूप हैं, ठीक है, और हमने क्या काम करना है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने कांस्टेंट वैल्यूज से बता दिए कि C1 जो है वो सम इक्वल टू 0 है, C2 फर्स्ट लूप है, C2 सेकंड लूप है, और सम प्लस इक्वल ये हमारे पास C3 है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि C1 इटसेल्फ कितनी दफ़ा चलेगी, क्योंकि इस
सम स्टेटमेंट है, इसमें कोई और ऑपरेशन नहीं है, तो हमारे पास C1 एक ही दफ़ा चलेगा, ठीक है। उसके बाद C2 जो है वो फर्स्ट लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह अभी लास्ट एग्जांपल में हमने इस लूप की बात की थी। तो ये बड़ी लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, n+1 टाइम, ठीक है। इस तरह के बाद जो नेक्स्ट में C2 आ रहा है दोबारा से, ये भी लूप का है, ठीक है। ये तो ये वाली जो लाइन इट सेल्फ है वो कितनी दफ़ा चलेगी, n+1 टाइम। लेकिन ये पहले लूप की बॉडी में आती है, तो पहले लूप की बॉडी कितनी है, n। तो ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 3 जो है, ये n×n+1 टाइम चलेगी, ठीक है। n+1 क्यों चलेगी, n क्यों चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट लूप की बॉडी में आ रहा है, और n+1 क्या है, वो इट्स है, उसकी लूप की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो n+1 टाइम वो चलेगी, ठीक है। और जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो बेसिकली जो है वो दोनों लूप की बॉडी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि n² टाइम वो चलेगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लूप की बॉडी n, सेकंड लूप की भी बॉडी n, तो ये क्या बन जाएगी, n², ठीक है। तो आपके पास क्या जो होगा, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो n² टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस पूरे को आप फिर क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो किस तरह हम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, वो इन 3 एग्जाम्पल से आपको जो है वो ईजिली समझ आ चुकी है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप दोबारा से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।